अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार और मंगलवार को मजबूत रैलियों के बाद सप्ताह के अंत में एक उच्च नोट पर ट्रैक पर था, जब तक कि यह मंदी के संकेत दिखाना शुरू नहीं कर देता और शुक्रवार की नौकरियों की रिपोर्ट ने निवेशकों को बिकवाली में डाल दिया। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार सितंबर में गैर कृषि पेरोल में 263,000 की वृद्धि हुई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 3.5% हो गई, जो 50 साल के निचले स्तर से मेल खाती है। यह 255,000 नई नौकरियों के अनुमानित लाभ से बहुत दूर नहीं है। यह अगस्त के 315,000 के बड़े लाभ से भी कम है। लेकिन अच्छी खबर बुरी खबर है कि एक अन्य मामले में निवेशकों की पसंद के लिए यह अभी भी बहुत बड़ा लाभ है। फेडरल रिजर्व से चल रही ब्याज दर में वृद्धि के हिस्से के रूप में आखिरी 21 सितंबर को हुआ था। निवेशक बेरोजगार दावों और बेरोजगारी दर में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वे इस बात का एक गेज हैं कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए दरों में बढ़ोतरी कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। कम नौकरियां और अधिक बेरोजगारी का मतलब होगा कि उपाय काम कर रहे हैं। आज की रिपोर्ट ने बाजार को नीचे की ओर घुमाया, क्योंकि इसका मतलब है कि फेड 1 नवंबर से 2 नवंबर तक अपनी अगली बैठक में आक्रामक रूप से ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखेगा। मुद्रास्फीति को कम करने का मतलब अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी होगी और निवेशकों के लिए, जो उच्च उधार लेने की लागत से संबंधित हैं। कॉर्पोरेट मुनाफे में कटौती करेगा और स्टॉक की कीमतों को कम करेगा। टैनेट वेल्थ पार्टनर्स के सह मालिक और प्रबंध भागीदार डेली एंडरसन CFP पंजीकृत व्यापार चिन्ह कहते हैं, फेड अभी एक ग्रे क्षेत्र में चल रहा है। वे मेहनती होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यह विश्वास है कि उन्हें क्या करने की जरूरत है, लेकिन वे जानते हैं कि इससे दर्द होने वाला है। एंडरसन कहते हैं, हम समाचारों के आधार पर हर दिन बाजार में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसका मतलब है कि निवेशक चल रही अस्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं, जब तक हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ कुछ वास्तविक परिणाम देखना शुरू नहीं करते। हालांकि यह नवीनतम विकास इस सप्ताह लाभ को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। S&P 500, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स के साथ यह एक दुर्लभ जीत वाला सप्ताह है, जो इस सप्ताह की शुरुआत में संक्षिप्त लेकिन मजबूत बाजार रैली के लिए हरे रंग में समाप्त होता है। मनी कोच डेली ने बैरोस बताते हैं कि इस सप्ताह और वर्ष बाजार में फिट और शुरू होने के बावजूद S&P 500 अब जनवरी 2021 के स्तर पर वापस आ गया है। आगे बढ़ते हुए इस महीने के अंत में व्यवहार की तुलना में अधिक तरकीबों की अपेक्षा करें, क्योंकि निवेशक प्रमुख मुद्रास्फीति रिपोर्ट और अगले सप्ताह Q3 आय सीजन की शुरुआत की प्रतीक्षा करते हैं। जब यह सब हो रहा हो तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? जैसे जैसे साल का अंत करीब आता है, विशेषज्ञ आपके दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों की ओर पाठ्यक्रम और डॉलर लागत औसत रहने की सलाह देते हैं, भले ही बाजार क्या कर रहा हो। ऐतिहासिक रूप से बाजार ने हमेशा वापसी की है। किसी चीज में बदलाव न करें, खासकर अगर आपके पास लंबी अवधि का निवेश क्षितिज है। फेडरल रिजर्व अभी ब्याज दरें क्यों बढ़ा रहा है? पिछले 1 या 2 साल से भरपूर नौकरियों, उच्च मजदूरी और कम ब्याज दरों ने अर्थव्यवस्था को इस हद तक गर्म कर दिया है कि भोजन, उपयोगिताओं और आवास जैसे रोजमर्रा के खर्च अब और अधिक महंगे होते जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की कमी और अड़चनें भी लाईं, साथ ही प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नकदी का इंजेक्शन लगाया, जिसने 2021 के मध्य में मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया। एंडरसन कहते हैं कि अब हम जो देख रहे हैं वो यह है कि मुद्रास्फीति बेक हो रही है और हम नहीं चाहते कि हमारे माल और उत्पादन की लागत इस स्तर पर बढ़ती रहे। यहीं से फेडरल रिजर्व आता है। फेड के 2 केंद्रीय जनादेश कम बेरोजगारी बनाए रखने और मुद्रास्फीति को न्यूनतम रखने के लिए हैं। यह मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है, जिसमें ब्याज दरों को फेड द्वारा निर्धारित लक्ष्य दर की ओर ले जाने के लिए देश में मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करना शामिल है। उच्च ब्याज दरों का मतलब व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए उधार लेने की उच्च लागत है, जिससे मांग को ठंडा करना चाहिए और दीर्घकालिक मूल्य वृद्धि को कम करना चाहिए।
हालांकि ब्याज दरों में बहुत अधिक वृद्धि संभावित रूप से अल्पावधि में आर्थिक मंदी का कारण बन सकती है, जिससे फेड बचना चाहता है, लेकिन यह सही होने के लिए एक मुश्किल संतुलन है। जब फेड बढ़ाता है ब्याज दरें, एंडरसन बताते हैं, यह कॉर्पोरेट विकास को धीमा करने वाला है, क्योंकि व्यवसाय विकास या पूंजीगत व्यय के लिए इन उच्च दरों पर पैसा उधार लेने की तलाश नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे आसपास की चीजों की कीमतों को धीमा करने के लक्ष्य के साथ उधार धीमा करने का प्रभाव पड़ता है। क्या हम वो मंदी यानी कि रिसेशन में हैं? पिछली 2 तिमाहियों में यूएस जीडीपी सिकुड़ गया, जो मंदी की परिभाषा को पूरा करता है। तकनीकी और ऐतिहासिक परिभाषाओं के अनुसार हम मंदी में हैं। इन लूज वी ट्रस्ट के संस्थापक लिंडा गाजिया कहते हैं, एक वित्तीय समुदाय जो लैटिनक्स निवेशकों के लिए तैयार है। अर्थशास्त्री अभी भी कहते हैं कि यह बताना जल्दबाजी होगी कि क्या हम एक सच्ची मंदी में हैं, लेकिन मंदी की तकनीकी परिभाषा उन अमेरिकियों के लिए बहुत कम चिंता का विषय है जो बढ़ती कीमतों, बढ़ती ब्याज दरों और नौकरी की छंटनी से निपट रहे हैं। Q3 की जीडीपी रिपोर्ट इस महीने के अंत में आने की उम्मीद है, जिससे अधिक स्पष्टता मिलनी चाहिए। श्रम बाजार कुछ उद्योगों में वेतन वृद्धि और अन्य में छंटनी के बीच फंस गया है। अभी के लिए यह फेड के लिए वांछित से अधिक मजबूत है, जो बेरोजगारी दर को 4% के करीब देखना चाहता है। सितंबर में यह गिरकर 3.5% पर आ गया। आपको लगता है कि उच्च बेरोजगारी एक बुरी बात होगी, लेकिन यह उल्टा है। यह बुरी खबर अच्छी खबर है का मामला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है, निवेशक एक नर्म नौकरी बाजार देखना चाहते हैं। उच्च बेरोजगारी के साथ इस बात के प्रमाण के रूप में कि दर वृद्धि काम कर रही है और मुद्रास्फीति अंततः गिरना शुरू हो जाएगी। इन कारकों के कारण गाजिया बताते हैं, बाजार खुद को रीसेट में पा रहा है। शेयर बाजार में निवेश शुरू करने का यह एक अच्छा समय है, खासकर यदि आप कुछ समय से किनारे से देख रहे हैं। लोगों के लिए या तो बाजार के बारे में सीखना शुरू करना, भाग लेना शुरू करना, या शेयर बाजार में अपने मासिक निवेश में मेहनती बने रहना जारी रखने के लिए यह वास्तव में एक शानदार अवसर है। उतार चढ़ाव निवेश चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और यदि कुछ भी हो तो अभी कम लागत के आधार पर ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड में डॉलर लागत औसत रखने का एक उत्कृष्ट अवसर है। क्या शेयर बाजार में होगा सुधार? हमारे पास हर तरह की चीजें हैं जिन्हें हम पचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अनिश्चितता है, एंडरसन कहते हैं। मध्यावधि चुनाव, फेडरल रिजर्व, कॉर्पोरेट मुनाफा सभी इस साल चल रहे हैं, बस इस देश में। अमेरिकी शेयर बाजार आमतौर पर मध्यावधि चुनाव के वर्षों के लिए सकारात्मक है। कुछ हफ्तों में हमारे पास चुनावी नतीजे होंगे और साल के बाकी हिस्सों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और भी आर्थिक रिपोर्टें होंगी। यूक्रेन में चल रहे युद्ध और इस सर्दी में यूरोप में संभावित ऊर्जा संकट के बारे में भू राजनीतिक अनिश्चितता भी है। वैश्विक घटनाएं हमारे शेयर बाजार को प्रभावित करती हैं, और मुद्रास्फीति दुनिया भर में लगातार बनी हुई है। कुछ भी हो, विशेषज्ञ वर्ष के लिए एक अस्थिर अंत की उम्मीद कर रहे हैं, और बाजार किस ओर जा रहा है यह किसी का अनुमान नहीं है। ध्यान रखें, समय के साथ निवेश आसानी से मुद्रास्फीति से आगे निकल जाते हैं, यहाँ तक बाजार के सामान्य उतार चढ़ाव के साथ भी। निवेशकों को शेयर बाजार की अस्थिरता से कैसे निपटना चाहिए? नए निवेशकों के लिए बाजार में बड़े उतार चढ़ाव को संभालना काफी हो सकता है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी, अचल संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं के अधिक महंगे होने के कारण अभी बहुत अनिश्चितता है, और बाजार दिन प्रतिदिन के आधार पर इसे दर्शाता है। लेकिन अगर आपके पास कम लागत ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड के साथ खरीद और पकड़ की रणनीति है, तो याद रखें कि धीमी और स्थिर दौड़ जीतती है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पोर्टफोलियो वे होते हैं जिनके पास बाजार में सबसे अधिक समय होता है। एक वित्तीय सलाहकार फर्म टेलिमस के वित्तीय जीवन सलाहकार थॉमस मुनोज कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा याद रखें कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं। अल्पकालिक अस्थिरता स्पष्ट रूप से कुछ लोगों को अवगत होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास लंबी अवधि का क्षितिज है तो ऐतिहासिक रूप से शेयर बाजार ऊपर जाता है, और जब ऐसा हो
तो डॉलर लागत को अपने निवेशों के औसत से रखने के लिए अनुशासन रखना महत्वपूर्ण है। डॉलर लागत औसत समय के साथ आपकी जमा राशि को फैलाता है और यह प्रदर्शित करता है कि यह उच्च बाजार दुर्घटनाओं की अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन करता है। निवेश समुदाय फर्स्ट मिली के निर्माता रेबेका जावलेटा के अनुसार, आप जो कुछ भी करते हैं जल्दी और अक्सर निवेश करें, खासकर यदि आपके पास लंबी निवेश समय रेखा है। गिरावट और दुर्घटनाएं होंगी और इसी तरह आर्थिक बुलबुले, भालू बाजार, सुधार, मौत के पार और मंदी जैसी अन्य डरावनी आवाजें होंगी। आप अधिक निवेश करने के लिए डुबकी का लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर यह आपके नियमित निवेश कार्यक्रम को प्रभावित नहीं करता है तो मनोज सलाह देते हैं, यह बताना मुश्किल है कि कब गिरावट या सुधार होने वाला है और इतिहास में सबसे अच्छे निवेशक भी बाजार को समय नहीं दे सकते। एक निवेशक के रूप में बाजार में जो कुछ भी कर रहा है उसके बावजूद सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह है कि पाठ्यक्रम में बने रहें और निवेश करते रहें।